बूंदी जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां इनकम टैक्स विभाग ने मटकी बेचने वाले विष्णु कुमार प्रजापति को करीब 10 करोड़ रुपए का नोटिस थमा दिया। नोटिस मिलने के बाद से पीड़ित परेशान है और पुलिस से मदद की गुहार लगा रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। मटकियां बेचने वाले को 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का नोटिस। आयकर विभाग की लापरवाही से उड़ी पीड़ित की नींद। मदद के लिए लगा रहा आयकर विभाग के चक्कर। एक मटकियां बेचने वाले को इनकम टैक्स विभाग ने टिका दिया 10 करोड़ 61,83,000 का नोटिस। मामला बूंदी के झालीजी बराना गांव का है, जहां के विष्णु प्रजापति को ये नोटिस इनकम टैक्स विभाग की तरफ से दिया है और सुरेंद्र सिंह बाबेल नाम के शख्स के साथ विष्णु प्रजापति का लेन देन इनकम टैक्स विभाग ने दिखाया और इसी एवज में 10 करोड़ 61,83,000 की राशि का नोटिस भी विष्णु को दे दिया है। ये है बूंदी जिले के झालीजी का बराना का रहने वाला विष्णु कुमार प्रजापति। मटकियां बेचकर अपने परिवार का पेट पालता है। मासिक आमदनी 10,000 रुपए के आसपास है। ऐसे में आयकर विभाग के 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का नोटिस विष्णु के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। 10.5 करोड़ रुपए जमा कराने का आयकर विभाग को नोटिस जब से विष्णु को मिला है, उसकी नींद उड़ गई है। पीड़ित विष्णु प्रजापति की माने तो उसे 11 मार्च को बूंदी आयकर विभाग का नोटिस मिला, जिसमें सुरेंद्र सिंह बाबेल नाम के शख्स के 10 करोड़ 61,82,000 का विक्रय लेन देन 2020 से 21 में किया जाना बताया गया। जबकि सच्चाई ये है कि विष्णु प्रजापति इस तरह के किसी शख्स को जानता ही नहीं है। मुझे 11 मार्च को इनकम टैक्स की ओर से एक नोटिस प्राप्त हुआ, जिसमें 10 करोड़ 61,83,000 का ट्रांजैक्शन हो रखा है। मैं कभी मुंबई नहीं गया, मैं गरीब फैमिली से हूँ, मटकियों का काम करता हूँ। अब मैं इतना पैसे कहाँ से चुकाऊंगा? मैंने किया नहीं है, ये पता नहीं मेरे नाम से किसी ने फर्म बना के और इतना ट्रांजैक्शन कर रखा है, फर्जी कंपनी बना के, जिसमें ज्वेलरी, डायमंड, गोल्ड वगैरह का व्यापार कर रखा है दूसरी कंपनी से, जिसकी जानकारी मुझे ये नोटिस प्राप्त हुआ जब मिली। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी, ना मैंने कभी किया, ना मैं कभी मुंबई गया। विष्णु ने जब आयकर विभाग, जीएसटी विभाग की वेबसाइट पर तथ्यों की जांच की तो पता चला कि 19 मार्च 2020 को गिरगांव, मुंबई, महाराष्ट्र में भूमिका ट्रेडिंग के नाम से एकल स्वामित्व फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया गया था। उक्त फर्म के रजिस्ट्रेशन में विष्णु के आधार, पैन और अन्य दस्तावेजों का प्रयोग हुआ। अज्ञात व्यक्ति द्वारा ये लेन देन किया गया, जिससे उसका कोई लेना देना नहीं, यानी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा फर्जी तरीके से जीएसटी फर्म रजिस्टर की गई और इसी आधार पर आयकर विभाग ने विष्णु को नोटिस भेज दिया। जबकि विष्णु के दस्तावेजों के आधार पर विष्णु के पीछे बड़ा खेल हो गया। इन्होंने 2019-20 में किसी कंपनी में अपने दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह लगाए थे। वहाँ से इनके दस्तावेजों के अज्ञात व्यक्ति द्वारा किसी ने एक फर्म रजिस्ट्रेशन करवा के उस पर सोने का, डायमंड्स का लेन देन किया है फर्म पे। उस फर्म पर के नाम से 10 करोड़ के लगभग इनकम टैक्स ने नोटिस जारी किया है। उसके संबंध में परिवार पर जाँच की जा रही है। ये खुद प्रजापति हैं और मिट्टी का काम करते हैं, बर्तन बनाने का। इन्होंने अपने कोई निजी कार्य से किसी फर्म में काम किया था, उस समय आधार कार्ड, पैन कार्ड लगाए थे। वहाँ से ही इनके आधार कार्ड, पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ है, किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा वो फर्म का रजिस्ट्रेशन किया गया है। जानकारी में ये भी बात सामने आ रही है कि उक्त फर्म द्वारा एक अन्य कंपनी के साथ राशि 2 करोड़ 83,22,195 रुपए का वित्तीय लेन देन किया गया है, जिससे भी उसका कोई लेना देना नहीं है। 19 मार्च 2020 से लेकर 1 फरवरी 2021 की समय अवधि के मध्य उक्त लेन देन होना पाया, जिसकी विष्णु को कोई जानकारी नहीं थी। यानी फर्जी दस्तावेजों के साथ फर्जी फर्म रजिस्टर कर ली गई, उससे लेन देन कर लिया गया
और उससे खरीद दिखा दी गई। अब इस पूरे मामले में आयकर विभाग अपनी जांच को आगे बढ़ाएगा, लेकिन इस भारी भरकम नोटिस ने कहीं ना कहीं विष्णु प्रजापति को तो मुसीबत में डाल ही दिया था। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 बूंदी।